हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान के पार्ट 2 में, जिसका नाम है मापन। क्वेश्चन नंबर 78। ऐसे क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जो डायरेक्ट उठा के यहाँ से पूछ लेते हैं। जो रेलवे के क्वेश्चन है, जो किसी भी एग्ज़ाम में आप एक बार पढ़ के चले जाइए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 78। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है, इसके अंदर ए आंसर है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। आंसर देख लेते हैं। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब या कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 79। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर आंसर सी 746 वाट के बराबर होता है। आंसर में देख लेते हैं। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80। एक डायोप्टर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है एक डायोप्टर? आंसर बी 1 मीटर 1 m-1 इसके बराबर होता है। एक डायोप्टर 1 m यानी मीटर -1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 81। एक मीटर किसके बराबर होता है? तो एक मीटर, इसका आंसर है क्वेश्चन आंसर बी 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है एक मीटर। ऐसे क्वेश्चन हूबहू उठा के पूछ लिए जाते हैं, जो आप एक बार पढ़ के चले जाएंगे, आपके किसी भी एग्ज़ाम में आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसमें आगे और देख लेते हैं। एक मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन होता है। एक मीटर बराबर 10⁻3 mm होता है। एक मीटर बराबर 3.2 फीट होता है। एक मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर होता है। एक मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर होता है। एक मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर होता है। एक मीटर बराबर 10⁻15 फेम्टोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 82। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रदीप्ति, तो इसका आंसर लक्स मीटर यानी सी सही है। प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमन पर आधारित है। ल्यूमन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर है 1 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय बहाव है। एक ल्यूमन प्रति मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 83 में 1 किलोवाट हावर बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट हावर बराबर होता है आंसर सी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। इसका आंसर सी सही है। आगे देख लेते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, 1000 वाट इंटू 60 मिनट, 1000 जूल प्रति सेकंड इंटू 60 सेकंड होता है। 1000 इंटू 3600 जूल होता है। ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल, या फिर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये चारों इसी के 1 किलोवाट के आंसर हैं, जो अलग अलग इकाइयों में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 84। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल प्रति जूल सेकेंड -1। इसका आंसर ए सही है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के समान में रखा गया है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। 1 किलोवाट का मान 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 85। 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होती है। 1 किलोवाट किसके बराबर होती है? तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 86 5.5 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल को इससे आप मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके डी 19.8 इंटू 10⁻6 जूल होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। 5.6 किलोवाट, इसमें भी सेम ऐसा ही है। इसको भी मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर होगा ए 20.16 इंटू 10⁻6 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 88।
1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg इंटू ms-2। इसका आंसर बी सही है। 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड -2 होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्वेश्चन नंबर 89, 4.6 किलोवाट। इसमें भी सेम वैसा का वैसा दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, जिसको आप मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल सकते हैं। इसका आंसर बी होगा 16.56 इंटू 10⁶ जूल होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है, इसका आंसर भी बी है। ये दोबारा रिपीट हो गया, 1 kg मीटर प्रति सेकंड -2 होता है। इसमें आगे देख लेते हैं 91 क्वेश्चन नंबर 91, 2 किलोवाट बराबर। इसमें भी सेम वैसा का वैसा ही दिया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। 2 किलोवाट, इसका आंसर बी सही है। 7.2 इंटू 10⁶ जूल होता है। 2 किलोवाट बराबर 2 इंटू 1000 इंटू 3600। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट 1 हावर्स में 3600 सेकेंड होते हैं। तो इसको 72 इंटू 10⁵ यानी इसमें ये नीचे आ जाएगा, तो इसमें 7.2 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें भी सेम ऐसा का ऐसा ही दिया हुआ है, जिसका आंसर बी है। 15.12 इंटू 10⁶ जूल होता है। इसमें भी 3.6 इंटू 10⁶ जूल से मल्टीप्लाई करना है। आगे देखते हैं 93, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। इसका आंसर बी सही है। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 94। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁻9। इसे अदर वे में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 10⁻9। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 होता है। इसे बटेवा को हटा के 10⁻9 मीटर लिख सकते हैं। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 95, 1 कूलम बराबर क्या होता है, तो 1 कूलम प्रति सेकंड इसके बराबर होता है 1 एम्पियर। तो आंसर देख लेते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होगी। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटेवा समय। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटेवा समय। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 96 है। 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12। क्वेश्चन आंसर सी 10⁻12 मीटर होता है। 97, 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 1 जूल के बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। आंसर में देख लेते, यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। ये क्वेश्चन आप इसके लिए आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। आप समझ सकते हैं 1 जूल बराबर यानी 1 जूल निकालने के लिए आपको 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले याद करने होंगे, जो इसमें आप आराम से समझ के याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो इसको जूल में परिवर्तित करने के लिए आपको पहले ही पता होगा कि 1 जूल में परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको इसका आंसर डी हो जाएगा। 3.6 इंटू 10⁸ जूल होता है, जिसे आप देख सकते हैं 1 किलोवाट बराबर 1 इकाई 3.6 इंटू 10⁸ जूल। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, इसमें आपके 3.6 इंटू 10⁸ जूल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99, 746 वाट को क्या कहा जाता है। 746 वाट को एक अश्व शक्ति। इसका आंसर ए सही है। 746 वाट को अश्व शक्ति कहा जाता है। अश्व शक्ति की मापन इकाई है। यह एक गैर एसआई इकाई है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 100, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए इसका आंसर बी बैरोमीटर। बैरोमीटर एक वायुमंडलीय यंत्र होता है, जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी
हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक इवान गैलिस्टा टेरिसोली है। क्वेश्चन नंबर 102, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर सी, हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप सी आंसर सही है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप दूरदर्शी व प्रकाशीय उपकरण है जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोलॉजी वायु और गैसों के घनत्व को मापता है। क्वेश्चन नंबर 103, विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है विभवांतर को मापने के लिए कौन सा उपकरण है? तो वोल्टमीटर, आंसर डी। एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को उस बिंदु के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 से कल से स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।